Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge and Ambition. जियोग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ का आज का हमारा पार्ट 10 रहेगा और चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम जियोग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इंडियन कंटेक्स्ट में और फिजिकल जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 428। आज 428 से लेकर 473 लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी के तरीके आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन दिया गया है आपका 428, पूछा गया है हॉर्स लैटिट्यूड लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो लास्ट वीडियो में आई थिंक इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया था। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी विच इज़ सब ट्रॉपिकल हाई। जो हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं दे लाई विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 एंड 30 जो है सीक्वेंस में आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स डायरेक्शंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको आंसर बताने हैं दोनों क्वेश्चंस के। सो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 429 स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, रीजन एंड रिजर्शन के फॉर्म में दिया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि एंटी साइक्लोन विच इज़ अ हाई प्रेशर विंड सिस्टम डज नॉट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन वेदर कंडीशन। इज इट राइट और रॉन्ग? सो स्टेटमेंट 2 भी देखते हैं। The outward movement of wind from the high pressure center keeps limited scope of weather disturbance. So according to codes हम statements को देखें इंडिविजुअली तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, एज अ फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो दोनों स्टेटमेंट्स को। बट स्टेटमेंट सेकंड यानी कि जो रीज़न है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 429 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 430 है, स्टेटमेंट आपकी दी गई है स्टेटमेंट 1 ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है कि ओजोन जो है इज अ कंसनट्रेटेड मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर। सो इज इट राइट और रॉन्ग? सो इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओजोन क्या है, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का एंड इट इज़ कंसनट्रेटेड मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा जो है इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 431, पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट फ्यूम, इंडस्ट्रियल चिमनी, माइनिंग और वेटलैंड। कौन सा इनमें से सोर्स है ऑफ द मीथेन एमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी विच इज़ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड इज द मेन सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 432, पूछा गया लॉजिकली व्हाट डज द कॉन्टिन्यूअली राइजिंग एयर प्रेशर इंडिकेट। यानी कि एयर प्रेशर जो है आपका कॉन्टिन्यूली राइज कर रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? द एडवेंट ऑफ द अनसेटल्ड और क्लाउडी वेदर, एडवेंट ऑफ अ साइक्लोन, फाइन एंड सेटल्ड वेदर और फायर एंड अनसेटल्ड वेदर। सो ये जो आपकी कंडीशन बनती है वेयर द एयर प्रेशर राइजेस कंटिन्यूली, ये इंडिकेट करता है व्हाट? ये इंडिकेट करता है द फाइन एंड सेटल्ड वेदर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है इन अब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इज प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और द हेज। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंसोलेशन के ऑब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट जो है ये आपका प्ले होता है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 434, पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिनूक विंड इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है विद रिगार्ड टू द चिनूक विंड्स। ठीक है, सो राइट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन विद दैम। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिगार्ड टू द चिनूक विंड्स। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। दीज आर द लोकल विंड्स, दे डिसेंडेड along the eastern slope of the Rocky Mountains in mid latitude और they benefit the agriculture। so ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन विद दैम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिगार्ड टू द चिनूक विंड्स, दे आर दी लोकल विंड्स। ठीक है, बाकी तीनों एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 435,
There are three distinct characters of temperature stratification of atmosphere around the earth. Which one among the following is the correct arrangement of layers from the earth surface upward? यानी अर्थ सरफेस से अपवार्ड सीक्वेंस में आपको जो है अरेंज करना है. सो ये अरेंजमेंट हमारा राइट अरेंजमेंट बनेगा. नंबर 1, अर्थ सरफेस पे सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस और द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड. नेक्स्ट है ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द डैश equator, tropic of cancer, tropic of capricorn or the poles. So right answer will be poles. Option D will be right answer. Next है 437. The planetary winds that blow from the subtropical high pressure belts to the equator are known as what? यानी कि जो आपकी प्लानिटरी विंड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विच ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द इक्वेटर. तो इन्हें हम कहते हैं द ट्रेड विंड्स. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, डी राइट आंसर होगा हमारा. नेक्स्ट है 438. पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमोसफेयर इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. अकॉर्डिंग टू द कोड्स आपको आंसर बताने हैं. सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 1 and 3. ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ द कार्बन. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का इसमें जो है वो कोई रिलेशन नहीं है. बाकी दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स एंड कार्बन. ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1 and 3. नेक्स्ट है पूछा गया मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स. स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है, अप्रोप्रिएट आपको आंसर यहाँ इसका बताना है. सो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, राइट आंसर की तरफ हम चलेंगे, आर फॉर्म्ड इन अ रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कंट्रास्ट. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. बाकी तीनों स्टेटमेंट एब्सर्ड्स हैं, ठीक है, रॉन्ग है विद रिगार्ड टू द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन. नेक्स्ट है 440. द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्स इन परसेंटेज इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, जब भी एयर की जो ह्यूमिडिटी है उसे मेज़र किया जाएगा परसेंटेज में तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव और ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कहा जाता है. व्हेन एवर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है 41. पूछा गया है कोलिजन process of the precipitation is applicable to which of the following? So options आप पढ़ सकते हो. This following process of the precipitation is applicable to clouds which extend beyond freezing level. Option A will be the right answer. Next है 42. पूछा गया ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट डैश. सो मेन रीज़न इसका होता है बिकॉज इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेड्स. ये ओजोन लेयर का मेन हमारा काम है, ठीक है, जिसके कारण जो है वो अर्थ पे सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है, ओजोन लेयर का अर्थ पे लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेड्स टू द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाटर साइकिल इज करेक्ट? वाटर साइकिल के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है? सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी विच इज़ अंडरग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बी कनेक्टेड टू सरफेस वाटर. यहाँ पर रिगार्डिंग टू द वाटर साइकिल अगर हम बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट है 444. द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू द डैश. प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स. अकॉर्डिंग टू कोड्स आंसर बताना है. सो राइट आंसर होगा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, इसका रोल होता है, ठीक है, एंड देन आता है आपका कॉरियोलिस फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है. जो आपका हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन होता है नियर द अर्थ सरफेस इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट और द कॉरियोलिस फोर्स. ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट है 445. Which one of the following gases is found in highest quantity in exosphere? एक्सोस्फेयर में जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और दी ऑक्सीजन. सो राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन. ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन मोस्ट हाईएस्ट क्वांटिटी में पाई जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है
यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल एयर मासेस इज करेक्ट, यानी करेक्टली मैच कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है मैच, अगर आप खुद से एयर मास यहाँ पर दिए गए हैं और सोर्स ऑफ रीजन दिया गया है, सो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। करेक्टली मैच की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है आपका मैरिटाइम इक्वेटोरियल, विच इज सोर्स रीजन क्या है, वार्म ओशन इन द इक्वेटोरियल जोन, दिस इज द करेक्टली मैच पेयर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 447, स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं असर्शन एंड रीजन अकॉर्डिंग टू कोट्स, आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द डिक्रीज ऑफ द एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, इज इट ट्रू और नॉट, देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, इन ट्रोपोस्फेयर एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है असर्शन को, यानी स्टेटमेंट 1 को। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 448, कंसिडर द फॉलोइंग सरफेस विंड्स। सरफेस विंड्स आपकी दी गई हैं डोल्ड्रम्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। पूछा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज आइडलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न ऑफ दीज विंड्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर टू पोल अगर हम सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करें तो जो आपका आइडलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न इसका बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, विच इज़ 1, सबसे पहले डोल्ड्रम, देन ट्रेड विंड्स, देन वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, करेक्ट सीक्वेंस में ही दिए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 449, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और अकॉर्डिंग टू कोट्स आपको बताना है। स्टेटमेंट्स एक बार आप पढ़ लीजिए, आपके सामने राइट आंसर की तरफ चलेंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विच इज़ 1 एंड 3 ओनली। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ चाइना सी आर कॉल्ड द टाइफून्स, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियाज आर कॉल्ड विली विली। तो अगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उन्हें विली विली कहा जाता है, यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो ईजिली कैप्चर हो सकता है, ऑप्शन 1 भी। देन 1 एंड 3 जो है वो राइट आंसर है। बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट इंडीज़ के उन्हें टॉर्नेडोज हम नहीं कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपके वेस्ट इंडीज़ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 450, मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अकॉर्डिंग टू द कोड्स। एक तरफ आपकी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं एंड द टाइप ऑफ जियोग्राफिकल प्रोसेस दिए हैं, दूसरी तरफ मैच करेंगे अगर हम इसे, सो राइट सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा, राइट सीक्वेंस बनेगा। अगर हम कर्क की बात करें तो कर्क जो है इसका टाइप ऑफ जियोग्राफिक प्रोसेस क्या होता है, द इरोजनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, इसी के कारण ये फॉर्म होता है। यार्डन की बात करें सो इट्स मेनली द इरोजनल फीचर ऑफ विंड, ऑप्शन ए। बारखान की बात करें तो बारखान जो है इट इज़ द डेपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड, ऑप्शन 3। एंड ड्रमलिन की बात करें तो इट्स डेपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 1, 3 एंड 2। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। नेक्स्ट है 451, पूछा गया अ टोपोग्राफिकल मैप विद स्केल 1:50,000 इंडिकेट 1 सेंटीमीटर टू डैश किलोमीटर। तो सॉल्व आप करना चाहो तो कर सकते हो। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी 500 मीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर रेनफॉल। रेनफॉल के लिए जो है वो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो वो होगा आपका सबसे पहले प्रेशर डिक्रीज्ड, देन एयर कंप्रेस्ड, देन हैवी डाउनपोर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 453, पूछा गया इट इज़ नॉन दैट द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर्स, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेयर्स इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस इज मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स में जो हीलियम गैस की कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सो और आदि आइनोस्फेयर में। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ एक्सोस्फेयर में जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस जो है वो मैक्सिमम होगा, किसमें, एक्सोस्फेयर में, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टॉर्नेडोज आर करेक्ट। टॉर्नेडोज के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कोड्स। सो स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो राइट आंसर हमारा बनेगा जिस एंटी क्लॉकवाइज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। टॉर्नेडोज क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रू स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट जो है जो करेक्ट है वो है आपकी थर्ड नंबर की, विच इज़ क्लॉकवाइज इन दी, नहीं सॉरी थर्ड नंबर नहीं, 54 सेकंड नंबर क्लॉकवाइज, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है इसके बिल्कुल एंटी हो जाएगी। सो थर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट होगी क्लॉकवाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि
एंटी होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में जो है टॉर्नेडोज एंटी साइक्लोन होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए, सॉरी 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 455, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स है आपकी, एयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि एयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस कंटेन्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। एयर विच इज़ क्लोज टू द अर्थ सरफेस वो हैवियर होती है, और जो आपकी अर्थ सरफेस के क्लोज एयर होती है दैट कंटेन्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ द वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है 456, पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। विंड की जो डायरेक्शन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। नॉट पूछा गया है, सो नॉट में हमारा राइट आंसर बनेगा विच इज़ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इफेक्ट नहीं करता है, बाकी प्रेशर ग्रेडियंट है, फ्रिक्शन है और कॉर्डलेस इफेक्ट है, दे डेफिनेटली अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 457, पूछा गया है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरोरा बोरेलिस। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विच इज़ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर है एटमॉस्फेरिक लेयर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फेनोमेना। नेक्स्ट है 458, पूछा गया है एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन डैश, विंटर सीजन, स्प्रिंग, ऑटम और दी समर। कौन से सीजन में जो है वो एयर प्रेशर लोएस्ट होगा? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, समर सीजन में एयर प्रेशर हमें लोएस्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज टू मेजर द डैमेज बाय अ हरिकेन, ठीक है। हरिकेन के द्वारा जो भी डैमेज किया जाएगा उसे मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल यूज होता है आपका? सो ये दिस पर्टिकुलर जो है आपका, इसे सैफिर सिम्पसन जो स्केल है इसे कहते हैं, ऑप्शन ए सैफिर सिम्पसन स्केल। इट इज़ यूज टू मेजर द डैमेज बाय अ हरिकेन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ द साइक्लोन वर्दा। साइक्लोन वर्दा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी ये साइक्लोन्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा उन्हें नाम दिए जाते हैं, तो एक दिस पर्टिकुलर वर्दा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, आपको बताना है इसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू दी गई है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट है, इट वाज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच पास्ड ओवर द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। द नेम वर्दा गिवन बाय म्यांमार, तो म्यांमार के द्वारा ही नाम दिया गया था। एंड साइक्लोन वर्दा मेड लैंडफॉल इन तमिलनाडु एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द साइक्लोन वर्दा। सो राइट आंसर बनेगा हमारा, सॉरी नेम जो है वर्दा म्यांमार के द्वारा नहीं दिया गया था, दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि नदर्न पार्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन विच पास्ड ओवर अ नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के नदर्न पार्ट में बात करें तो इसने हिट किया था द लैंडफॉल इन दी तमिलनाडु एंड कोस्टल रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था ड्यू टू द साइक्लोन वर्दा। सो ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 हमारी राइट आंसर होगी, ठीक है। 1 एंड 3 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेम किसके द्वारा दिया गया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा साइक्लोन वर्दा किस पर्टिकुलर एयर में देखने को मिला था और किस कंट्री के द्वारा जो है इसका नाम रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 461, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एनर्जी। Infrared radiation emitted downwards from the clouds, visible radiation scattered upward into the space, latent heat release or the albedo of the earth and the atmosphere. So right answer है हमारा ऑप्शन सी which is latent heat released। जो आपकी latent heat released है that represents a source of atmospheric energy, option C will be the right answer। next है 462, पूछा गया which one among the following processes is important for the formation of lightning in a developing cloud। सो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स की बात करें, दीज आर द प्रोसेसेस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग इन अ डेवलपिंग क्लाउड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, यानी इनमें से एक करेक्ट जो है वो आपका पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, बाकी सही है, बाकी फैक्ट के तौर पर आपको ध्यान में रखने। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, जो आपका इंसलबर्ग है, दिस इज़ नॉट अ ग्लेशियर। बाकी कैनन जो है एक रिवर है, स्वागन इट्स अ विंड एंड मोरेन ग्लेशियर।
फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है 464, द साइक्लोनिक स्टॉर्म अकरिंग ओवर द कैरिबियन सी इज नॉन एज। पहली बात तो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है, कहाँ पर ऑरिजिनेट हो रहा है, अकर ओवर द कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी में जो आपके साइक्लोन स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टाइफून, विलविली, हरिकेन और दी साइक्लोन। सो राइट आंसर की बात करें, यदि आपको पता हो कि जो आपका कैरिबियन सी है कौन से पर्टिकुलर रीजन, किन किन कंट्रीज़ के अराउंड है, किस किस कॉन्टिनेंट के अराउंड है, तो आपको आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ हरिकेन, ठीक है। जो आपके साइक्लोन स्टॉर्म्स हैं दे अकर ओवर द कैरिबियन सी एज नॉन एज दी हरिकेन्स। विली विली है तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ बैंड ऑफ विंड कॉल्ड द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रोपोस्फेयर में ही बताया गया, लोअर, मिडल, अपर और दी होल। तो एक बैंड ऑफ विंड है जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, दे फाउंड इन दी अपर ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द मेन सेंटर ऑफ हरिकेन मैथ्यू दैट अकर्ड इन कैरिबियन सी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2016। क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है। हरिकेन था विच इज़ कॉल्ड द मैथ्यू, जो कि कैरिबियन सी में देखने को मिला था 2016 में, ठीक है। तो मेनली ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना और दी वेस्ट, साउथ वेस्ट हैती। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट हैती में आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर रीजन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट कॉमन लोएस्ट लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ, क्लाउड्स जो हैं दे फॉर्म, उन किस चीज़ का ये रिजल्ट है, एवोपरेशन का, नॉर्मल टेम्परेचर और लैप्स रेट का, कैटाबैटिक लैप्स रेट का और दी कंडेंसेशन का। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कंडेंसेशन का रिजल्ट्स हैं क्लाउड्स, ठीक है। कंडेंसेशन के थ्रू ही क्लाउड्स आपके बनते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंसुलेशन। इंसुलेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई है यहाँ पर। सो इंसुलेशन के रिगार्डिंग हम ट्रू स्टेटमेंट देखें तो सभी की सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट दी गई हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, एक बार जो है अर्थ सरफेस रिसीव्स इट्स एनर्जी एज शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन द एवरेज अर्थ, on an average, Earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of the atmosphere. This is also true. And the total insolation received at the equator is 400% more than at the poles. तो ये भी correct statement है with regard to insolation. So option D will be the right answer. Next है 470. Land masses are heated and cooled much faster than water bodies. करेक्टली फैक्ट बताया गया, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना कि लैंड मासेज जो हैं दे हीटेड एंड कोल्ड मच फास्टर देन द वाटर बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई इट। लैंड गेट्स हीटेड बाय कंडक्शन, वाटर हैज़ द हायर स्पेसिफिक हीट, ओनली द सरफेस लेयर ऑफ द वाटर इज हीटेड। अकॉर्डिंग टू कोट्स अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ 1, 2 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं जस्टिफाई करते हैं, सभी स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है कि लैंड मासेस जो हैं दे हीटेड एंड कोल्ड मच फास्टर देन द वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ के रेफरेंस में अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू लैंड सर्फ मासेस, तो वो जल्दी हीट भी कर जाते हैं और जल्दी कूल डाउन भी कर जाते हैं, ठीक है। इसका मेन कुछ एक रीजंस होते हैं। लैंड जो है इट गेट्स हीटेड बाय द कंडक्शन एंड ओनली द सरफेस, सॉरी, वाटर हैज़ दी हायर स्पेसिफिक हीट, हायर स्पेसिफिक हीट होती है, गर्म होने में टाइम लगाती है, ठीक है, ठंडा होने में भी टाइम लगाती है। देन वाटर गेट्स हीटेड बाय द कन्वेक्शन। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है 471, पूछा गया थंडर क्लाउड्स डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, बोथ ए एंड बी और दी वेस्टर्लीज। थंडर क्लाउड्स जो हैं दे डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 472, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है। बाकी तीन को भी हम देखेंगे क्योंकि करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट करेक्टली मैच। बाकी तीनों आपको पढ़ने एज अ फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 473, पूछा गया ड्यू टू डैश द स्टार्स सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। किसके कारण होता है दिस
स्टार्स होते हैं दे सीम टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सो इसका मेन रीज़न होता है द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है जियोग्राफी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, ठीक है, चैप्टर 1 ये आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी को देखेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने अराउंड 500 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें हमने फिजिकल जियोग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है। सो पार्ट 10 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 11 से हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।